जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीसीएस के पेपर में जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, इसमें पेपर 2 CSAT का होता है। CSAT का पूरा नाम है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 100 प्रश्न आते हैं जो यूपी पीसीएस होता है, या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी अक्सर 100 प्रश्न ही आते हैं। ये 5 बिंदुओं से संबंधित होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल। CSAT एक ऐसा बैरियर है जिसको पार किए बिना आप मेंस की यात्रा पर नहीं जा सकते। तो CSAT को पास करना अत्यंत आवश्यक है। अब जब पेपर का लास्ट टाइम होता है, लास्ट टाइम कहने का मतलब है कि जैसे एग्जाम नज़दीक होता है, तो वहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को समस्या आती है कि CSAT में मुझे मैथ्स नहीं आती है, मुझे रीजनिंग नहीं आती है, इंग्लिश से डर लगता है, इंटरपर्सनल स्किल तैयार नहीं है, तो फिर CSAT कैसे क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको एक एक बिंदु के बारे में पता चलेगा कि CSAT को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं मात्र डेली 10 से 15 मिनट का समय देके। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, इतने ही समय में आपका CSAT क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ समझिएगा कि इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं और इसका पूर्णांक होता है 200 नंबर, और इसमें 1/3 का नेगेटिव होता है। मतलब अगर आपने एक प्रश्न सही किया है और 3 प्रश्न अगर आपका गलत हो जाए, तो जो आपका प्राप्त, जैसे मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए और आपका 60 पूरा गलत हो गया। 40 सही करने पे आपको 40 दूना 80 नंबर मिलेगा, लेकिन जो 60 आपका गलत हुआ, 60 गलत होने से आपका 20 नंबर माइनस हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पड़ा 60 नंबर, तो आप यहाँ पर फेल रहेंगे। तो ये ओवरऑल का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव निकाल करके 66 नंबर या 33% स्कोर करना पड़ेगा। अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हम 33% को अचीव कर पाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग, ये बड़ा मिथ होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि मैथ और रीजनिंग टफ है। ये टफ नहीं है भाई, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देना है। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो, रीजनिंग के भी कॉन्सेप्ट पता हो, तो आप आराम से क्वेश्चंस बना लेंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए 2025 का जो प्री होने वाला है, अभी इसमें प्रॉपर टाइम है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके एक एक दो कॉन्सेप्ट ही सीखते रहना है। जब एक एक दो कॉन्सेप्ट को आप सीखेंगे ना, तो एग्जाम पास आते आते आपका CSAT में मैथ और रीजनिंग कंप्लीट प्रिपेयर रहेगा, और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि उस समय हम GS पढ़े या फिर CSAT पढ़े। तो मैथ रीजनिंग अभी से आपको प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके तैयार करना है। जैसे मैथ्स की बात करें, इसमें परसेंटेज हो गया, यहाँ से प्रश्न आता है, प्रॉफिट लॉस से आता है, डिस्काउंट हो गया, इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, ये काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। रीजनिंग में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स जैसे काउंटिंग का फिगर हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इन सब टॉपिक्स को आप अगर तैयार कर लेते तो काफ़ी बेहतर आपके लिए हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर इंग्लिश, हिंदी और इंटरपर्सनल स्किल की बात करें, हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी लगभग सबका तैयार होता है, इसमें वही सामान्य सी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंग्लिश में आपको थोड़ा सा ग्रामर का रूल पता होना चाहिए और कुछ वोकैब्स याद होना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल, अब देखिए आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 में से ना आपको किन्हीं 3 या 4 को ढंग से तैयार कर लेना है। जैसे अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल बेहतर लगता है तो आप इसे तैयार कीजिए। 4 जब आपका ढंग से तैयार हो जाएगा तो लगभग 80 प्रश्न के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, और इसमें से भाई आपको 33 स्कोर करना है, आप आराम से कर लेंगे। हाँ, हालांकि ये तब की कंडीशन है जब आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि भाई आप पूरा का पूरा तैयार करके आइए। अब देखिए, इसको तैयार करने के लिए आपको करना क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको डेली एक मैथ्स की वीडियो और एक रीजनिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैथ और रीजनिंग आपका धीरे धीरे करके तैयार हो जाएगा, और बाकी अन्य चीज़ों को या फिर पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपके लिए 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अब मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।